नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष आपका इलेक्ट्रिकल दोस्त। आज मैं आप सभी के सामने हमारी फर्स्ट लॉन्च बुक के बारे में बताने वाला हूँ। इस बुक के अंदर आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है सारी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, और साथ ही साथ इस बुक को आप खुद कैसे अपने घर पे मंगवा सकते हैं वो भी डिटेल्स में मैं आपको बताने वाला हूँ। और उन सभी लोगों को मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ जिन्होंने हमारी बुक को पूरा हम पे भरोसा करके ऑर्डर भी दिया है। अगर आप भी ऑर्डर बुक करना चाहते हैं और इस बुक के अंदर क्या है, आपके कुछ भी सवाल है, सारे इस वीडियो के अंदर क्लियर होने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज, इस बुक को लिखते समय किस बात का ध्यान रखा है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जनरली हम सभी जब भी किसी बुक को पढ़ते हैं, चाहे हम हिंदी में बुक को पढ़ो चाहे मैं इंग्लिश में किसी बुक को पढ़ूं, अगर मैं हिंदी में भी पढ़ने जाता हूं, अगर मेरे को हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल लगता है, मैं हिंदी में पढ़ने जाता हूं, तो मैं जाता हूं ना, तब मेरे को वो हिंदी ही समझ में नहीं आती। वहां पर हिंदी के ही ऐसे डिफिकल्ट वर्ड्स का उपयोग किया जाता है ना, वो हम रेगुलर भाषा में यूज ही नहीं करते। जैसे कि कैपेसिटर को संधारित्र बोलना, ट्रांसफर को परिणामित्र बोलना। तो जब ये इस तरीके से वर्ड उपयोग होते हैं ना, तो हम हिंदी के अंदर भी हमारी चीजों को नहीं पढ़ पाते। तो यहाँ पर हमने जो पूरी बुक को जो लिखा है, इसके अंदर हमने पूरी हिंदी भाषा का उपयोग किया है, लेकिन किस तरीके से, जैसे हम आम जन में बातें करते हैं आपस में एक दूसरे से, पूरा का पूरा उसी तरीके से, कोई ऐसा बिल्कुल शुद्ध हिंदी भाषा का उपयोग करके नहीं लिखा गया। पहली फायदा आपको यह देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इस बुक्स के अंदर पूरा क्या कंटेंट है वो सारा का सारा अभी मैं आपको इंडेक्स चेक कराऊंगा। अगर मैं यहां पर आपको डिजिटल बोर्ड के माध्यम से बताऊं तो इस बुक के अंदर सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिकल के बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे कि वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, पावर, ये सब क्या होता है इसके बारे में बात की जाएगी। इसके बाद में इलेक्ट्रिकल में डिफरेंट टाइप के स्विच जो इंडस्ट्री में उपयोग होते हैं उनके बारे में आपको नॉलेज दी जाएगी। इसके बाद में कॉन्ट्रैक्टर की वायरिंग कैसे करते हैं, मतलब आप कुछ भी स्टार्टर नहीं बना रहे, एक बेसिक कॉन्ट्रैक्टर की आप कैसे वायरिंग करेंगे वो आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से, एक वायर को कैसे कनेक्शन किया जाएगा वो आपको सिखाया जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर का इंटरनल कंस्ट्रक्शन, कॉन्ट्रैक्टर कैसे काम करता है पूरा डिटेल में बताया गया है। मल्टीमीटर का उपयोग कैसे करें, मल्टीमीटर से एक चीज, इलेक्ट्रॉनिक के अंदर रेजिस्टेंस, डायोड, ये सभी चीज कैसे चेक करें। इलेक्ट्रिकल के अंदर वोल्टेज, करंट, क्लैम्प मीटर का कैसे यूज करें, डीसी एम्पेयर को कैसे चेक करें, सारी चीजें इस बुक में दिखाई गई है। अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। इसके बाद में हम रिले कैसे काम करती है, रिले के ऊपर बात करेंगे। रिले कॉन्ट्रैक्टर में क्या फर्क है वो बात करते हैं। रिले की पर्टिकुलर वायरिंग कैसे करें, वो क्या डिफरेंट है, वो सारी चीजें इसमें बताई गई है। इसके अलावा यहाँ पर पूरा आपके पास में नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्टर, एक बेसिक स्टार्टर जैसे डियोल स्टार्टर है, वो कैसे बनेगा, उसके अंदर क्या क्या चीजें लगी, कैसे उसको सेलेक्ट करोगे, कॉन्ट्रैक्टर कितने का लाओगे, ओएलआर कैसे काम करती है, सारी चीजें आपको इस बुक के अंदर मिलेगी। मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ सारी चीजें डिटेल में कि टाइमर कैसे काम करेगा। इसके बाद में एसपीपी, सिंगल फेज प्रिवेंटर कैसे लगाई जाती है, प्रैक्टिकली वायरिंग कैसे कनेक्शन होंगे, सारी चीजें बताई जाएगी। और ऐसा नहीं है सिर्फ ब्लॉक डायग्राम के साथ साथ सर्किट डायग्राम भी आपको बताए जाएंगे। चाहे आप रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर की बात करो, चाहे आप डियोल स्टार्टर की बात करो, चाहे आप स्टार डेल्टा स्टार्टर बात करो, सारे टाइप के कंप्लीट स्टार्टर्स की भी आपको इसके अंदर ड्राइंग देखने को मिलेगी। और सिर्फ ड्राइंग ही नहीं, वो ड्राइंग कैसे काम कर रही है वो पूरा का पूरा फंक्शन आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, क्यों लगाते हैं, कैसे काम करता है, ट्रांसफॉर्मर कैसे काम करता है, ट्रांसफॉर्मर के पार्ट्स, जनरेटर के पार्ट्स, सारी चीजें आपको बुक में दी गई है। इन सभी के साथ में एक और टॉपिक है जो कि है साइज सिलेक्शन का टॉपिक। इस साइज सिलेक्शन के टॉपिक में कॉन्ट्रैक्टर कितनी साइज का लगाओगे, एमसीबी, ब्रेकर, फ्यूज, वायर कैसे सेलेक्ट करोगे, पूरा वायर का जो चार्ट रहता है वो आपको दिखाया गया है, जिसकी मदद से आप कहीं पर भी इंडस्ट्री में, घर में, कहीं पर भी वायर को सेलेक्ट कर पाएंगे। ओएलआर का आप कैसे सिलेक्शन करोगे, सारी चीजें दी गई है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप के सेंसर्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप रहेगी। आप सेंसर पे काम करना सीखेंगे, रिले पे काम करना सीखेंगे, सेंसर को कनेक्ट करना सीखेंगे, पीएनपी सेंसर, एनपीएन सेंसर कैसे काम करता है, कैसे उसका कनेक्शन करते हैं, सारी चीजें आपको डिटेल में बताई गई है। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को रीड करना। वो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को आप कैसे रीड करेंगे, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग रीड करते समय किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, जो भी क्राइटेरिया है वो सारे बताए गए। फिर मल्टीमीटर से आप कैसे इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में फॉल्ट को ढूंढेंगे, ये सारी चीजें इस बुक के अंदर अभी आपको देखने को मिलेगी। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल स्क्रीन की तरफ दिखाता हूँ और इस बुक के अंदर पूरी चीजें डिटेल में दिखाता हूँ कि इस बुक में क्या क्या है और कैसे आप इसको पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो दोस्तों, ये आपके सामने हमारी बुक आ चुकी है जिसका नाम ये मास्टर इलेक्ट्रिकल बुक। और इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के अंदर, पूरा इसके अंदर इंडेक्स पार्ट है कि इस बुक के अंदर क्या क्या चीजें आपको सिखाई गई है, क्या क्या चीजें आपको सीखने को मिलेगी, वो सारा का सारा आप यहाँ पे इसे देख सकते हैं। इसका इमेज भी मैं यहाँ पर आपको वीडियो में लगा दूंगा। पूरा इंडेक्स सेक्शन है। इलेक्ट्रिकल के टर्म्स जो कि वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस है, उसको बिल्कुल डिटेल में कि आखिरकार एटम क्या होता है उसका बिल्कुल डिटेल में प्रैक्टिकल तरीके से समझाने की कोशिश करिए। हर बुक के अंदर आपको इमेज का बहुत अच्छे से सहायता ली गई है। चाहे वोल्टेज को मापने की बात करो, चाहे आप मल्टीमीटर का यूज करें, मल्टीमीटर कितने टाइप्स के हो सकते हैं, मल्टीमीटर में प्रोब्स को कैसे कनेक्ट करेंगे, यहाँ तक कि मल्टीमीटर में जो हम लीड लगाते हैं उस लीड को कनेक्ट कैसे करते हैं वो तक भी आपको सिखाया गया है। इसके बाद में यहाँ पर करंट को मेजर करना, वोल्टेज के बाद में करंट को मेजर करना, इसके बाद में रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, पावर क्या होता है, पावर के बारे में डिटेल में। और अगर आप इसे कहीं भी पढ़ेंगे ना तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको बिल्कुल सारी भाषा बिल्कुल सिंपल है। जैसे कि अगर मैं कहीं पर भी यहाँ पर निकालूं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि पावर फैक्टर का महत्व क्या है, तो यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे पावर फैक्टर जितना ज्यादा होगा उतना ही आपका सिस्टम एफिशिएंट होगा। अगर पावर फैक्टर 1 के करीब है तो इसका मतलब है कि आपकी पावर का आप 100% सही से उपयोग नहीं कर रहे। लेकिन अगर पावर फैक्टर कम है जैसे 0.7 या 0.6 तो इसका मतलब है कि आपकी पावर का एक बड़ा हिस्सा वेस्ट हो रहा है और काम करने में नहीं
लग रहा है, इससे बिजली की खपत ज्यादा होती है और बिल भी ज्यादा आता है। तो मतलब जो भी टॉपिक है वो सारी जिस तरीके से हम डेली लाइफ में बातें करते हैं उस तरीके से है। इसी तरीके से देखो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में स्विचेस कैसे काम करते हैं, सारी चीजें यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप दी गई है। जैसे कॉन्टेक्टर कैसे काम करता है, एमपीसीबी एमसीबी कैसे काम करती है, एसीबी वीसीबी, सारी चीजें यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिल रही है पूरी बुक के अंदर। इनमें डिफरेंस क्या है, एचआरसी फ्यूज में और इनमें क्या डिफरेंस है, इसके अलावा ट्रांसफॉर्मर के वर्किंग, ट्रांसफॉर्मर के टाइप हो गए, इसके बारे में ट्रांसफॉर्मर, पावर ट्रांसफॉर्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर क्या फर्क है, ट्रांसफॉर्मर डीजी टेस्ट क्या होता है, डीजल जनरेटर क्या होता है, डीजल जनरेटर के अंदर पार्ट्स क्या क्या है, उसकी वर्किंग क्या क्या है। इसके बाद में कंपोनेंट सिलेक्शन, मतलब कि आप एमसीबी कैसे सिलेक्ट करोगे, मोटर के लिए आप कॉन्ट्रैक्टर लगा रहे हो कैसे लगाओगे, ओवरलोड रिले लगानी ओवरलोड रिले कैसे लगाओगे, सारी चीजें यहाँ पर आपको लिखी गई है। यहाँ पर केबल सिलेक्शन करने के लिए पूरा का पूरा चार्ट दिया गया है कि कितने एमएम की केबल है, उस पर कितने एम्पियर कनेक्ट कर सकते हैं अगर आप घर के लिए यूज कर रहे हो। अगर आप इंडस्ट्री में एल्यूमिनियम वायर यूज कर रहे हो तो वहां पर कितने एमएम पे कितने एम्पियर आप कनेक्ट कर सकते हो। सारी चीज अगर आप इसे पढ़ेंगे आपको बहुत आसानी से क्लियर होगी। अगर फिर भी कोई भी डाउट रहता है किसी भी चीज से तो आप हमें कॉल कर लीजिएगा, हम आपको सारी चीजें डिटेल में बता देंगे बुक के बारे में। इसके बाद में इलेक्ट्रिकल ड्राइंग रीड करने के लिए सबसे पहले सिंबल्स की बात होती है। सिंबल्स आपको दिए गए हैं और सारे सिंबल्स अच्छे से रीचेक करके दिए गए हैं आपको, स्विच के, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के सेंसर, और सभी सिंबल्स को अलग अलग तरीके से क्या है, मतलब फ्यूज के सिंबल्स कौन से है, ब्रेकर के सिंबल कौन कौन से, स्विच के सिंबल कौन कौन से होता है, स्विच के, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के, सेंसर्स के, टाइमर्स एंड कंडक्टर के हो गए, इलेक्ट्रिकल मशीन के हो गए, इलेक्ट्रिकल मशीन के हो गए। इसके अलावा यहाँ पर सम इंपॉर्टेंट सिंबल्स और आ गए। फिर इसके बाद में यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ड्राइंग रीड करने का चैप्टर शुरू होता है। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग रीड करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है पहले वो सिखाइए, फिर इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को कैसे रीड करोगे आप, वो सारी चीजें प्रैक्टिकल तरीके से बताइए कि इंजीनियर को क्या क्या ध्यान रखना है। तो ये है हमारा पूरी बुक। उम्मीद है कि आपको क्लियर आया होगा, आपको समझ में आया होगा, आपको हमारी मेहनत समझ में आई होगी। अगर आप ये बुक आपके घर पे मंगाना चाहते हैं, जो कि हमसे कई सारे ऑलरेडी स्टूडेंट्स ने मंगाई है, मैं यहाँ पर नंबर डिटेल्स नहीं दिखा सकता जो कि किसी के पायरेसी के लिए अच्छा नहीं है। अगर आपको ऑर्डर बुक करना है तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 8690045999, या फिर आप डायरेक्ट हमारी एप्लीकेशन में जाके भी इसे परचेज कर सकते हैं। अगर हम इस बुक की बात करें तो यह पूरा एक कलर प्रिंट आउट है और इस पेपर की क्वालिटी भी हमने हाई रखी है। इस बुक की प्राइस 999 रुपए, मतलब कि 1000 रुपए। लेकिन अभी यह बुक जो स्टार्टिंग में जो भी दिवाली से पहले इस बुक को ऑर्डर करता है उसको हम सिर्फ 399 मतलब 400 रुपए में इस बुक को प्रोवाइड करेंगे। अगर आप में से कोई भी पर्सन इस बुक को बाय करना चाहता है डायरेक्ट आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं पेमेंट करके। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।